नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पर बात करेंगे, जिसको आज हम सीखेंगे ट्रिपलेट निकालना। कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं। देखो, इसको तो बताने के कई टीचरों ने अलग अलग मेथड बताए हैं, लेकिन जो जेन्युइन मेथड है हम उस पर आज भी चर्चा करेंगे और उसको हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर्स यानी कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं हम। और पाइथागोरस प्रमेय निकालना तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। देखो, पहले हम सीखेंगे। देखो, अगर आपको ऑड और इवन आते हैं तो चलिए सीखते हैं। ऑड के मतलब हम लिख देते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर के मतलब होता है विषम संख्या। ये आप जानते हैं, विषम संख्या। ऑड नंबर के मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या मतलब कि जिसमें 2 से भाग देने पर मतलब क्या हो जाए, हमेशा एक रिमाइंडर बचे, वो विषम संख्या कहलाता है। ठीक, अब देखो जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, ये ऐसे नंबर्स है, 5 नंबर्स जिसमें 2 से डिवाइड करने पर क्या होंगे, हमेशा 1 रिमाइंडर बचेगा, वो ऑड नंबर होगा। मतलब बेसिक से समझते हैं, उसके बाद तो करते रहेंगे। अब देखो, ऑड नंबर भी और इवन नंबर भी समझ लो। अब देखो, और यही नंबर्स किसी भी नंबर यानी कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दे दे और उसकी यूनिट मतलब कि इकाई स्थान पर अगर इसमें से 1, 3, 5, 7 या 9 ये पांचों में से कोई एक हो जाए उसके इकाई स्थान पर, तो वो संख्या विषम होगी। काम खत्म। विषम संख्या एक लाइन में समझ गए आप। अब देखा, इवन नंबर बड़ा इसका रोल है ट्रिपलेट निकालने में। देखिए, इवन इसका मतलब होता है सम संख्या। नंबर्स लगा देंगे तो सम संख्या हो जाएगा। अब देखा, इवन का मतलब होता है कि वह नंबर्स जिसमें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे, यानी कि शेष का बचे 0 बचे। ठीक, जैसे देखा 0, 2, 4, 6, 8, ये जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर है। इस सभी में मतलब अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर का मतलब जाना क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब शेष फल। ठीक, शेष। अब देखा, अब ये भी देखा, अगर ये 5 जो डिजिट है, 5 जो मतलब कि नंबर है डिजिट, अगर ये किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड आप कुछ भी अगर लिख रहे हैं यहाँ पर 7, 9, अगर जैसे ही मतलब कि लास्ट में अगर इस पांचों में से कोई एक आया, वो नंबर का हो जाएगी, इवन हो जाएगी, मतलब कि सम संख्या हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखो, अगर इसमें से कोई एक इसके इकाई स्थान पर आ जाता है तो वो विषम होगी, और इसमें से कोई नंबर आ जाता है तो ये इवन होगी, मतलब कि सम संख्या होगी। चलो, इतना तो आप जान गए। मैं जो ट्रिपलेट सिखाऊंगा आपको, ये इन्हीं 2 नंबर पर क्या होंगी, आधारित होगी। ठीक ना। चलो, इसलिए हमको इसको बताना जरूरी था। अब आओ, पहले हम ऑड नंबर वाला आते हैं, ट्रिपलेट निकालना। ये भी बताएंगे कि लोग कैसे कैसे बताते हैं, फिर भी वो क्या मतलब बताते हैं थोड़ी सी मॉडिफाई करके, जबकि बेसिक जो है ना वही चीज़ है। देखा, मानते हैं कि ये जो है ये एक का है राइट ट्रायंगल है। ट्रिपलेट हमेशा राइट ट्रायंगल को ही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोनो ट्रायंगल को फॉलो कर जाएगा, नहीं। जो ट्रिपलेट होते हैं राइट ट्रायंगल में ही हम लोग निकालते हैं। अब देखा, इसके मतलब जो होता है ना, यहाँ पर एक m होता है, यहाँ पर m और स्क्वायर प्लस 1 प्लस नहीं माइनस के 1/2 होगा, यहाँ पर m और स्क्वायर प्लस के 1/2 होगा। याद रखा कि जो आपका हाइपोटेनस होगा यानी कर्ण जो होगा वो हमेशा प्लस 1/2 होगा, और जो आपका बेस देखो, ये वाला जो मतलब की जगह है, ये वाला यहाँ भी हो सकता है और ये वाला यहाँ भी हो सकता है। इस दोनों में हेर फेर हो जाएगा इधर से उधर, लेकिन जो आपको हाइपोटेनस होगा मतलब कर्ण होगा, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस 1/2 होगा ही होगा। ठीक ना। तो जब भी अगर ये रूल ऑड नंबर पर फॉलो करता है, ये रूल जो है ऑड नंबर पर फॉलो करता है। देखा, अगर हमेशा आपको m का वैल्यू मिलेगा, m का वैल्यू अगर कोई ऑड नंबर मिलता है, कोई भी ऑड नंबर, इसे देखा आपको 3 मिला, 3 मिलता है ऑड नंबर के रूप में। तब देखा 3 मिलता है तो हमको अगर ये निकालना है, ये वाला, तो हम निकालेंगे m² प्लस माइनस के 1 है
माइनस के 1/2, ये होगा 3 के स्क्वायर माइनस के 1/2, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 8/2। अब हम पूरा काट रहे हैं, नहीं तो एक बार लिख देते हम 4। अगर फिर आपकी तीसरी जो हाइपोटेनस हमको निकालना है, ये m स्क्वायर प्लस 1/2 होता है, ये 3 के स्क्वायर प्लस के 1/2। अब ये 9 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 10/2/5। जो आपके ट्रिपलेट्स बनेंगे, ट्रिपलेट्स जो आपके बनेंगे वो होंगे 3, 4 और 5 के। ये जो ट्रिपलेट होंगे आपके 3, 4 और 5 के बनेंगे। ऐसे तमाम आप नंबर्स को रख करके, अगर ये ऑड नंबर होने चाहिए, एम जो है सबसे छोटा है, तो एम हमेशा अगर ऑड में रहेगा तब ये वाला नंबर फॉलो करेगा, रूल फॉलो करेगा, एम फिर m स्क्वायर माइनस के 1/2, m स्क्वायर प्लस 1/2। अब देखो ये ट्रिपलेट, अगर ये नहीं कि केवल 3 ही रख के हम फॉलो करते हैं तो ये होगा। देखो कोई भी ऑड नंबर हम रख लेते हैं, कोई भी, ये वाला मिटा देते हैं और ये वाला मिटा लेते हैं, ठीक, बाकी वहीं रख देते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर 5 रख के फॉलो करते हैं, इस चीज़ को 5 रखते हैं तो ये 5 स्क्वायर प्लस माइनस है वो माइनस के 1/2, ये हो गया 25 माइनस के 1/2, ये 24/2, ये हो जाएगा तहार 12। और ये होगा तहार 5 के स्क्वायर प्लस के 1/2, 25 प्लस 1/2, ये हो जाएगा तहार 13, 26 और 2, 13 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब 26 का लेंगे, 26/2 यानी 13। इसका जो ट्रिपलेट होगा ये होगा 5, 12 और 13, ये और एक ट्रिपलेट बना आपका। ऐसे तमाम आप 3 के बाद 7 रख के बना लीजिए, 9 रख के बना लीजिए, 11 रख के बना लीजिए, 13 रख के बना लीजिए, 15 रख के बना लीजिए। कोई भी और नंबर रख के अगर आप बनाते हैं ट्रिपलेट तो इस पर आसानी से बन सकता है। अब देखो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दे दे चाहे, अब देखो ये तो हो गया आपको ऑड नंबर का। यही चीज को आप देखो लोग कैसे बनाते हैं, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे ना कि देखो ये 1/2 जो है ना, माइनस के जो यहाँ पर 1/2 है, ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 है। क्या कहेंगे कि एक बार एकरा के स्क्वायर कर ला, कहेंगे कि एक बार जैसे ही m के स्क्वायर करते हैं, कहेंगे कि एक बार m के स्क्वायर कर ला तो कहेंगे 25 होगा। कहेंगे 25 में 2 से भागा कर ला तो ये हो जाएगा तहार 12.5, मतलब कि 12.5 हो जाएगा, 12.5 होगा। अब क्या कहेंगे ना कि ये 1/2 के मतलब होता है 0.5, कहेंगे कि में खाली 0.5 को माइनस कर दो, ये खाली कहेंगे कि 0.5 को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब कहेंगे कि निकल जाएगा। तो बताओ कि बबुआ इतने करने आता तो फिर हमको ये करने की क्या जरूरत है। आखिर उसमें भी हमको अगर पॉइंट में निकाल के घटा बढ़ा करना है, उतने झंझट है। अब मान लगे कहीं उसको ना कर पाया तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो अब ये ऑड इवन दिखाई देगा तो सीधे 2 से डिवाइड करना, सीधे आराम से, इसमें घटाने बढ़ाने वाला बातें ना है, आराम से यहाँ पर इसको दिखाई दे रहा है। इसलिए ये वाला चीज़ करो, वो वाला चीज़ करो, वो भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं, देखो क्या करते हैं लोग ना, जो मतलब कि बहुत काफ़ी हाईलाइटेड लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कि दिखा दिए अपने आप को कि नहीं ठीक है। ये भी मतलब कि बुरा थोड़े है, क्योंकि वो भी इसी मेथड से बनाए हैं, ऐसा ठीक ना। वो ये से निकाल के आपको ये वाला चीज़ ना करके ये वाला थोड़ा सा मतलब कि आगे के सोच लिए हैं, ठीक ना। देख ला, इसमें थोड़े कोई है कि मतलब अगर हम करते हैं 5 के स्क्वायर करते हैं, यही ना है, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 25 में 2 से भागा देंगे तो 12.5, 12.5 होगा, 12.5। अब क्या कहेंगे कि एकरा में जो 0.5 को, इसमें क्या करा कि एक बार 0.5 को माइनस कर दो और एक बार 0.5 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कह देंगे कि 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब बताओ भैया, यही चीज़ बना कर रहे हैं आप, यही वाला चीज़ के ना घटा रहे हैं। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये ऐसे ना होगा, m के स्क्वायर बाई 2 और माइनस के 1/2, ये चीज़ तो ये वाला चीज़ तो आप पहले करा लिए, और फिर यही वाला चीज़ को आप इसमें घटा रहे हैं, और फिर इसको हम लिखते हैं, इसको तो m के स्क्वायर बाई 2 प्लस के 1/2। अरे यही वाला चीज़ ना आप एक बार कह रहे हैं कि 0.5 को ऐड कर लो, ये वाला चीज़ तो 25/2 तो ही रहता है, और एक बार प्लस को कह रहे हैं जोड़ कर लो, तो यही से ना निकाले हैं ये हो। लेकिन ये तो वाला कमवा ना करके हई वाला कर दिए हैं, तो वाह बड़ा तू है, हाईलाइट है, बहुत कुछ है। अरे कुछ नहीं है, सब यहीं से करके आए। कोई भी पाएगा तो पहले बेसिक उसको जानकारी रहेगा तभी कमवा करेगा। चलो हम बेसिक से बताए हैं। अब देखो क्या होता है, थोड़ी सी और आगे चलो। अगर मान लो कि हम कहें
कि ये ट्रिपलेट में अगर आपको ये सीधे मतलब कि बड़ा वाला बना, इसे अगर फिगर बना के दे देता है, ये वाला दे दिया आपको, ये वाला केवल आपको कर्ण दे दे, तो क्या ये वाला निकाला जा सकता है? क्या ये नंबर निकाले जा सकते हैं ट्रिपलेट के माध्यम से? अगर ट्रिपलेट के अंदर ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर मतलब कि राइट ट्रायंगल के अंदर आपको अगर हाइपोटेनस 5 दे रखा हो, तो क्या ये नंबर निकालना संभव है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखा ये जो 5 दिया हुआ है, 5 ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि हाइपोटेनस ये है ना, सबसे बड़ी भुजा ये है, इसका वैल्यू यही दिया हुआ है। अब हम यहाँ से जब करेंगे तो ये m के स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10 मतलब कि 10 5 दुना का 10। जब ये करेंगे तो क्या निकल के आएगा तहार m के स्क्वायर, ये 9 निकल के आएगा, क्योंकि ये जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही इधर घट जाएगा ये 9 हो जाएगा, और इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा तहार 3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर है 3 हो जाएगा। तो ऐसा ही अब यहाँ या कोई भी इसमें 3 रख लो, ये वाला 3 निकल गया, आपका 3 निकला। जब m बराबर आपका 3 निकल गया तो डायरेक्ट आप इस पर रख के बना सकते हैं कि मतलब कि 3 के स्क्वायर माइनस के 1/2, मतलब कि कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा, निकालेंगे 4, डिवाइड करेंगे 4 निकल जाएगा। मतलब ये दिया हो तो ये दोनों मान निकालना संभव। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू दिया हो आपको, सबका वैल्यू निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से एरिया निकाले या कुछ भी जो भी आपको कर रहे हैं निकालने के लिए आप निकाल लेंगे, इसलिए ट्रिपलेट की जरूरत पड़ी भैया कि आराम से निकाल लेंगे। अगर जब हम हाइट एंड डिस्टेंस का जब क्वेश्चन बनाते हैं उसमें भी ट्रिपलेट की बहुत काफ़ी आवश्यकता होती है, अब आराम से निकाल पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब और नंबर की बात हो तब याद रखा, ये हम और नंबर की बात किए हैं, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, इवेन नंबर पर हम बात करते हैं। जब हम इवेन नंबर की बात करते हैं, ये ट्रायंगल रहने देते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इवेन नंबर की। जब नंबर इवेन में हो, लिख देते हैं इसे, इवेन मतलब कि सम में हो, सम हो। देखो यहाँ पर जब आपको अगर कोई नंबर 8 दिया है, जैसे m बराबर आपको 8 दिया है, m बराबर इस बार क्या है तहार इवेन नंबर हो गई है, सम हो गई है। तो इस बार पहले हम ये जो है ना, ये 2m का वैल्यू होता है, इसको मानते हैं जब नंबर इवेन हो। जब नंबर इवेन हो, 8 दिया हो, अगर मान लो कि ये नंबर आपको 8 दिया हो, हमको सभी नंबर पर जाने हैं क्योंकि एक नंबर इस बार इवेन में मिल गया है। देखो तो ये 2m हम करते हैं इसको, यहाँ से हम m की वैल्यू पता करते हैं, m बराबर 8/2। अब यहाँ से 4, ये m बराबर आपको 4 निकालना ही होगा, क्योंकि जो भी इवेन नंबर में अगर एक ट्रिपलेट में अगर एक इवेन नंबर आ रहा है, यहाँ पे अगर इवेन नंबर का वैल्यू दे दिया है तो आपको m का पहले वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि 2m का वैल्यू दिया रहता है। तो नीचे कर लेंगे हम, या इसको ऐसे लिख देंगे m/2, सीधे ये हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत ना है m/2 से। अब आओ m/2, अब 2m का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये होता है m के स्क्वायर माइनस के 1, एगो नंबर, एगो होता है m के स्क्वायर प्लस 1। जब का हो इवेन हो, तो जो माइनस वाला होगा इसमें से एक होगा, और जो प्लस वाला होगा ये हाइपोटेनस होगा, मतलब कि कर्ण होगा, ठीक ना। अब आओ, अब जब हम आप 4 का जब निकालिए लिए हैं, मतलब m का वैल्यू आप 4 निकालिए लिए हैं, तो अब m का वैल्यू रखेंगे हम 4 के स्क्वायर और माइनस के 1, ये 16 माइनस 1 बराबर 15। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस के प्लस के 1, ये 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ये जो ट्रिपलेट बना है ये आपका 4 नहीं 8 है, 8। m का वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2m होता है, ये वाला जो वैल्यू है ये 2m होता है, ये 2m, ये m स्क्वायर माइनस 1, ये m स्क्वायर प्लस 1। तो ट्रिपलेट जो होगा 8 होगा और 15 होगा और 17 होगा, ये होता है, ठीक ना। ये होता है ट्रिपलेट। इसमें जब नंबर इवेन दिया हो, याद रखो, जब नंबर सम दिया हो तो ट्रिपलेट होता है 2m, एगो m स्क्वायर माइनस के 1, एगो m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है। इसी पर अगर हम कोई भी इवेन नंबर रख के बना देंगे, कोई भी, ये बन जाएगा। देखो ये तो आप हो गया, चलो फिर एक और बनाते हैं। अगर हम मानते हैं कि 2m का वैल्यू आपको क्या दिया हो 16 दे दिया हो, इस बार आजा
2m का वैल्यू इस बार आपको 16 दिया हो, ये वाला जो वैल्यू दिया हो आपको 16 दे दिया हो, तब हमको ये साइड और ये साइड निकाल, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा निकालना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m बराबर इधर लिख देते, थोड़ा सा हो जाएगा, इधर कर देंगे हम। तो m बराबर जो होगा आपका 8 निकल के आ जाएगा, m बराबर 8। तब हम यहाँ से निकाल देंगे m के स्क्वायर माइनस के 1, ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर माइनस के 1, ये हो जाएगा 64 माइनस के 1 63। अब एगो होगा m के स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस के 1, ये हो जाएगा 64 और प्लस के 1 65। एक जो ये ट्रिपलेट निकल के आएगा आपका 16 63 और 65 का, ये आएगा आपका ट्रिपलेट। ये एक आपका ट्रिपलेट होगा 8 63 यानी 63 और 65 यानी 65, ये आपका एक ट्रिपलेट होगा। इस प्रकार से एक आपका ट्रिपलेट बन करके तैयार होगा। देख लो, अगर इवेन तो बस थोड़ी सी मसला है कि 2m जब इवेन होगा तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अगर ऑड होता है तो याद रखना है कि m होगा यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी नीचे वाला 2 लग जाएगा, यह वाला 2 सड़क के नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझे? इसी को कोई मुँह माया में आपको पढ़ा करके ऐसे ना वैसे दिस दैट करके ड्रामा पढ़ के निकाला। यहाँ कहेगा कि एक स्क्वायर को क्या कहेगा ना कि पहले इसको आधा करो स्क्वायर निकालो, डिवाइड करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक घटा देंगे एक बार और एक बार एक जोड़ देंगे, काम खत्म। अरे तो यही चीज़ बना कह रहा है तुम, m के स्क्वायर माइनस के 1, यही बात को बता रहा है। ये वाला नहीं लिख रहा है, सीधे उन लोगों को गुमराह करके ये दिस दैट करके बना। देखा क्या करेंगे, यही वाला चीज़ लिखेंगे लेकिन आपको गुमराह किया जाएगा। भाई भोली भाली जनता है, कभी भी गुमराह हो सकती है, नेता लोग इसी बात पर ठगता है, तो अब यो सब ठगी रहा है। देखो इसी को कहेगा कि अगर आपको ये दिया है तो क्या कहेगा कि पहले हम इसको आधा करेंगे तो 8 आएगा, फिर कहेगा कि 8 के हम स्क्वायर निकालेंगे तो 64 होगा, कहेगा कि एक बार हम घटा देंगे एक को, एक बार जोड़ देंगे, तो ये जो होगा 63 होगा, ये जो होगा 65 होगा। यह बतिया ना तुम कह रहा है। तो बबुआ जब इस फॉर्मूला को जब जानेगा तो हमनी के बचवा सब असही करने शुरू कर देगा। ये लिखेगा थोड़े, ठीक ना? ये लिखने की क्या जरूरत है, एक बार थोड़ी समझने के लिए ना आपको लिखवाया गया है कि नहीं लिख, नहीं तो हम ऐसे ही बना देंगे तो आप नोटबुक पर क्या छापेंगे? आए आम ल महुआ ल घोड़ा ल ई ल उ ल कैसे ल, हई लिख के हई ले जा छाप के घरे। आ मान लो कि 2 दिन के बाद फिर मिर्गी आ जाएगा, तब तो चमरुआ जूतो ना मिलेगा सूंघे खातिर। हई कैसे है, इसलिए इसकी जरूरत है, लिख, ठीक ना? लिखेगा तो समझ में आएगा, ठीक ना? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, आना तो सही रह जी बस यार हो जी हंसत तू तो एकदम बुझाते कि ठीक ना? बताओ तारा समझ में आई हो कि ना है? एकदम समझ में आ गई, कोनो दिक्कत नहीं है। अब ट्रिपलेट निकाल देगा तू। चलिए तब एक और नए टॉपिक लेकर के आया जाएगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।